अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हैं। आज आज हम क्या ज़रा किया? आज मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया। अरे वाह! ज़बरदस्त। यानी कि मैंने कमाल किया। कुछ नहीं, पूरा दिन कुछ नहीं किया। मुझे खुद इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि ये ईद अ, अक्सर ईद एग्ज़ॉस्ट करती है ना बिकॉज़ आप दावतें हाँ, करते हैं। ये ईद इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग थी, अपनी फैमिली इमीडिएट फैमिली तो घर में है ही, अपने बच्चे साथ हाँ, अम्मी-अब्बू से मिलने चले गए, माँ-बाप से मिला हमने। मैं बहुत अरसे बाद गई हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने। तो ये जो डेढ़ 2 महीना जो मैं राशन ड्राइव में थी, मैं अपने पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं मिल रही थी, बिल्कुल भी नहीं। तो आज फिर दूर-दूर से जाके क्योंकि वो इतना तरस रहे थे कहने लगे आके शक्ल दिखा जाओ, आ जाओ, मिल जाओ, हैं भी वो ज़ईफ़ हैं अब्बू मेरे बहुत। तो फिर हम गए, दूर से मुलाकात की, मतलब हग वग मैं 2 किए। महीने से नहीं मिली अम्मी से। अच्छा! ओहो! 2 महीने से वीडियो आज हमारे पास उस दौरान उस वक़्त नहीं था। तो उस वक़्त जी, आप चली गई थी, मैं I have no idea what happened, it just कोई collapsed. कोई बात नहीं, मैं बस एक वाक़या सुना रही थी यहाँ पर। तो जब मैं वो बैठ के जब मैं देखा करती थी कि यहाँ का ट्रेंड क्या है और मैं लिखती रहती थी कि ताकि मुझे अगर वहाँ काम करना है लियारी की थोड़ी-सी मुझे कल्चर पता चले। तो वो एक उस ज़माने का ये वाक़या है, कोई 2000 मेरे ख़्याल में कोई 4 होगा, 2004 कि कुछ बच्चे छोटे सब 8 या 9 साल के लड़के थे सारे, 4 लड़के थे मेरे ख़्याल में या 3 थे। एक कुत्ते को पत्थर मार रहे थे दूर से और जब वो मारते थे उसको तो वो कुत्ता जैसे क्राई करता था, रोता था, तो वो हँसते थे। फिर वो मारते थे, फिर हँसते और ये मैं देख रही थी और फिर मैं जाके उन बच्चों के साथ मैंने फुटपाथ पे मैं बैठी हुई थी और मैंने उनको करीब बुलाया। मैंने कहा, "क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं?" तो वो कुत्ता तो दूर चला गया, तो कहने लगे, "क्या कर रहे हैं?" उन्होंने कहा, "हम खेल रहे हैं।" तो मैंने कहा, "अच्छा खेल रहे हैं आप? तो आपको लगता है कि उसको दर्द होता होगा? आप सोचें कि शायद उसको दर्द होता हो।" तो उन्होंने कहा, "नहीं, इनको दर्द नहीं होता। अ, जानवरों को दर्द नहीं होता।" मैं बड़ी उस पे हैरान हुई कि जो फ़ीड किया हुआ है बच्चों को कि जा और फिर उसके ऊपर जो एक और सेंटेंस एक बच्चे ने बोला, वो तो मेरी डायरी में लिखा हुआ है। वो उस सेंटेंस ने मेरा दिल चीर दिया था। उस बच्चे ने बोला, "कुत्ते को मारना सवाब।" मैं उस वक़्त खामोश रही, मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी। ये 2004 की बात है, वो 8-9 साल के बच्चे थे। बस फिर मैं उठ गई क्योंकि उस वक़्त उस ज़माने में मैं सिर्फ़ रिसर्च कर रही थी और लिखती थी। मैं कुछ दुरुस्त करना अभी इस वक़्त मेरे ज़हन में नहीं था। उस वक़्त मैं सिर्फ़ जानना चाहती थी कि बच्चों को क्या तरबियत दी जा रही है, क्या मतलब प्रिवलेंस मालूम करना चाह रही हुँ, थी कि व्हाट इज़ द नीड तो मैं नीड बेस्ड इवैल्यूएशंस कर रही थी ताकि मैं उसी को लेकर फिर अपने करिकुलम में लेकर आऊँ, जो भी मैं करूँ काम। तो उसमें ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्टोन पे कार्व्ड लाइन है मेरे पास ये। मेरे पूरी डायरी में हर जगह ये मैंने लिखा है बिकॉज़ मेरा एक कॉन्सेप्ट जो बिल्ड हुआ ये इस ज़ालिमाना रविश पे वो जो 7-7 8-8 साल के बच्चों का दिल अगर सख्त हो जाए और उनको इस तरह मैनिपुलेट किया जाए कि वो इस पे बिलीव करने लगे, एक बिलीफ सिस्टम है।
एक जानवर को दर्द नहीं होता, दूसरे कुत्ते को मारना सवाब। बड़ी बहुत ही आज भी मैं उस बारे में सोचती हूँ, मैं इतना हर्ट फील करती हूँ कि हमने अपने हाथों से अपने बच्चों के नरम मुलायम मोहब्बत करने वाले दिलों में जहर भर दिया। खुद ही हमारे बच्चों के दिलों को इतना ज़्यादा हमने टॉक्सिक कर दिया और पॉइजन डाल दिया उसमें। तो अब ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि आयशा जैसे बच्चे और आएँ, और आयशा भी छोटी ही है और जो काम उसने उठाया है, हमारे बहुत सारे बच्चे आयशा से बहुत इम्प्रेस्ड हैं हमारे स्कूल के। लाइन में जाना चाहते हैं, आई एम सो हैप्पी कि वो करना चाहते हैं। बेजुबान जानवर जिससे कोई एक्सपेक्टेशन इंसान नहीं रखता आगे, कितना कितना नोबल है ये कॉज, यानी इसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है ना, इसकी जो होलीनेस है इस काम की, कितना तकद्दुस है इसके अंदर और कितना बेलॉस है बिल्कुल। तो हम आयशा को ले आए। आयशा आज जल्दी भी आई हैं, आयशा कहीं जाना चाह रही हैं, ईद का दिन है, आयशा ने कहीं जाना है। आयशा को ले आए। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are both of you? अल्हम्दुलिल्लाह आयशा, हाउ आर यू? Okay, Eid Mubarak. ईद मुबारक टू यू। मुबारक। और आपने ईद अपने बच्चों के साथ गुजारी? जी, I was there today only. तो मैं अभी घर आई थी, जब जल्दी से मैंने shower लिया because I was so dirty. I was full of dog. So I quickly showered and now I am here. तो ईद में नॉर्मली जो सेकंड दिन होता है, एवरीवन नोस कि वो मेरा शेल्टर का दिन होता है, इसलिए मुझे जाके इसलिए वो पहले दिन फैमिली कहती है कि यू कैन नॉट गो, यू नीड टू स्पेंड विद द फैमिली, व्हिच आई अंडरस्टैंड, लेकिन सेकंड डे आई एम देयर नो मैटर व्हाट हैपेंस। आज तो पता है मैं भी आने वाली थी शेल्टर। अच्छा, आज you मैं should have आने come. वाली We were थी। having so much मैंने fun. ये सोचा चलो 3 दिन तो ईद के शायद ना आए कोई। अब मुझे सिर्फ ये होता है मैं चली तो जाऊं, मगर वो मुझे फिर अंदर नहीं जाने दें। अगर आयशा नहीं होगी तो फिर मैं क्या करूंगी, फिर वहां से वापस आ जाऊंगी। नहीं, Sanya, you are like family. Everyone knows you and everyone is such a fan of yours. What are you talking about? They'd be like, no, please, Miss Sanya, come inside. There's no issue over here. I तो don't मैं have anything to इसीलिए worry about. बस फिर मैं Please, not at all. You please come anytime. You know you can come by anytime. बस मैं Everybody would love to. कल ही आ Done. जाऊंगी बस। We would. Please come tomorrow. It'll be very nice. We would love to have you. मैं आज तस्वीर देख रही थी, वो टब के अंदर, द बेबी सिटिंग इन द टब, एंड मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने कहा आई वांट टू जंप इन। I saw your comment and that I am going to scream at you and the dog, which I probably would. I would literally get, because I know that you would also spill water and that silly dog would also spill water and I would get very angry. And the problem is that these dogs don't take my yelling seriously. They don't care what you're saying. They You actually do it more. You spoiled them. And the problem is that if I get mad, they actually do it more. So I am encouraging bad behavior from these dogs. They enjoy being naughty and they enjoy teasing me. मैंने ये बहुत देखा है कि I'd be like, stop doing that, and they do it more. So and then okay. I noticed उस दिन जब मैं लास्ट टाइम आई थी, तो वो जब करके अपनी शरारत चले गए और मुड़ के ना ऐसे आंख टेढ़ी आंख करके देखा कि क्या किया फिर इसने। मामा, what did mama do? And I was like, because Mama. I think the problem is that these animals know that they are my weakness, you know, and they know they are, and they know I will let them get away with anything. I will let them get away with it, and my yelling, no one is scared of me ever. Even my team is not scared of me, you know. They are more afraid of each other than of me. And I'm like, I'm your boss, everyone. Like, you should be a little scared. They're like, no, please. There's nothing. ना आप बॉस जैसी लगती हैं, ना आप बॉस जैसी साउंड करती हैं, ना तो कैसे? No, but I try to be scary and I try to be boss-like, but they're like, Aisha, just please, you know, don't do this drama. I was like, hello, I am your boss. What are you talking about? So when I try to play that card, it doesn't work. No matter how much I even try. With the team or the animals, they refuse to take me seriously in that way. बट पता है मुझे क्या लगा कि एनिमल्स क्या चीज रिकग्नाइज करते हैं। सब जानवर ना बहुत चालाक होते हैं, सिर्फ कहने की बात है कि अरे ये तो जानवर है, सब पता होता है उनको, सब समझते हैं। वो ना अनकंडीशनल प्यार जो है ना,
बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के, बगैर कोई एक्सचेंज, कोई बार्गेन के जो प्यार है ना आपका उनके साथ, जानवर वो रिकग्नाइज करते हैं। ऐसा किसी और के साथ क्यों नहीं करते हैं? आपके साथ ही क्यों करते हैं? उन्हें पता होता है ये कुछ नहीं, ये मेरा, ये दिस इज माय पर्सन, माय ह्यूमन इज हियर, तो और आपके होने से आई सीन कि वो एक्साइटेड हो जाते हैं, दे स्टार्ट ज्यादा मिस्चिफ शुरू कर देते हैं कि अच्छा आ गई चलो शुरू हो जाओ। आई थिंक इट्स देयर वे ऑफ अप्रिशिएटिंग एंड शोइंग that they own you. Yeah. Uh-huh. I think you are very right. I think they know. I think there's something जब animals shelter पे आते हैं ना, वो they come in all types of forms. They will come abused. उनको कभी प्यार का कुछ पता ही नहीं था कि what is love. They have no idea. They will come beaten, they will come angry and aggressive, or they'll come really scared or really sad. So all the animals we get, they always have some very traumatic story behind them when they come to us. And this is the kind of story that it's the story of every animal in Pakistan. There's not a single animal in Pakistan who lives on the streets, or who lives in the zoos, or who lives in these pet markets and these pet shops. All of them have the same. There's some trauma in their story, and the sad part is that they have never experienced happiness. They've never experienced safety, and these are the animals who end up coming to us. So they literally, like, this is what I tell my team, कि ऐसा लगता है कि we pick up broken souls from the road, because literally we are gathering broken souls and we are trying to mend them back together with our glue of love, in a way that where can we mend them back together so they can maybe have a second chance at some form of a good life where they experience security. And I think jaise ek human baby hota hai, a human baby, the most important thing is to experience a sense of security. जो security और safety होती है, that is सबसे important चीज़ for any child. It is the same for an animal. If an animal experiences a form of a sense of safety and security कि यहाँ पे मैं safe हूँ, यहाँ पे कोई मुझे कुछ नहीं करेगा, वो जो transition आता है ना, we can see it in their eyes. And they just change, and you see that expression change in their eyes, that they go from this really sad, which बहुत oof, I'm sure you've seen वो हमारे page पे these before and after photos जो हम बहुत लगाते हैं, तो मैं सबसे कहती हूँ, look at the expressions, just look at the expressions in the eyes, because they change, suddenly this glitter, this glimmer comes in their eyes, and they become so happy when they realize, what, we're actually safe over here. And the minute they realize they are safe, unki immunity bhi builds and they start healing. So some of the kind of cases that people would say, just put this animal down, they're not going to make it. And a lot of them we do. If we know they're not going to make it, we will euthanize them. If it comes to that point, because बेचारे को इतनी बुरी जिंदगी है, उनको कितना मारा जाता है रोडों पे कि by the time वो हमारे पास पहुंचते हैं या we find out about them या कोई उनको रिपोर्ट करता है, it's most often too late. लेकिन बहुत से ऐसे animals हैं जो they have been at the brink of death. They are literally at death's door. But अगर आप उनको इतना दे, they will become like that. And they will just suddenly come back in the most amazing of ways, and we're just thinking, how did they come back from that? It was the most unbelievable thing, so we just see these kind of miracles, and what we realize is the common fact is कि उनको फिर जिंदगी चाहिए, जब तक वो रोडों पे है, उनको फील होता है कि उनको बस मरना है, कि डेथ इज द सॉल्यूशन टू द मिजरी, और जब वो हमारे पास आते हैं, दे रियलाइज एक सेकेंड, सिर्फ डेथ नहीं है, वी कैन एक्चुअली लिव एंड वी कैन बी हैप्पी इन लाइफ. death is not the only solution to us. And I think it's animals की feeling brain जो होती है, वो toddler के level तक होती है, right? उनकी जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती है, especially कुत्ते, if you look at them, their thought process, not their thought, their feeling process is to the level of a toddler's. तो
उनको वो they will experience the same emotions. So they will experience happiness and sadness and jealousy and anger and trust and safety and security, and they'll experience fear, they'll experience, you know, all of this. So उनकी toddler तक है. तो आप सोचे कि for a human baby, for a toddler, अगर आप उनको सड़क पे छोड़ दें, एक human toddler को, just replace the puppy with a toddler, and on the street उस बेबी को मारा जाता है, जहर दिया जाता है, शू बोला जाता है. Just think कि that baby, that human baby, what do you think he's going to think the world is? And that's just the way a puppy thinks as well. Sure. लेकिन It is आयशा, the ये same. जो पूरा आर्गुमेंट है कि जो हमारी उस दिन भी बहुत बात हो रही थी, और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एनिमल रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ या जानवरों के साथ हमदर्दी रखने से बड़ा ऑब्स्टिकल है, यहाँ तो इंसानों को नहीं पूछा जा रहा, आप लोग जानवरों के पीछे पड़े हुए हैं. अगर मेरी गाड़ी के पीछे कुत्ते भागे, मैं मोटरसाइकिल पे हूँ, अगर मेरे पीछे कुत्ते भागे तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूं. Yeah. ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, इसको आपका क्या जवाब है इस बात को कि भाई इंसानों की कोई देखभाल नहीं कर रहा तो जानवरों के पीछे क्यों पड़ गई हैं आप? वो तो अच्छा, the amount of times मुझे ये क्वेश्चन मिला है ना, आई थिंक मैं ये काम आई थिंक ऑलमोस्ट 7 साल से अब मैं कर रही हूँ, राइट? तो 7 साल में if I had made like one rupee for the amount of times I've asked this question, I'd be a very rich woman, because you know ये standard यहाँ पे ये response है. Number one, मुझे एक चीज, और सिर्फ सवाल नहीं है, ताना है. हाँ ताना है, ताना है प्रॉपर ताना. वी हैव कि बीन आप इंसल्टेड. जो हमारी हिस्ट्री है ACF की, इतनी वो मूवी एक बन सकती है, बिकॉज it is so colorful, the amount of abuse and backlash that we have got in the last 7 years of doing this work, because people actually, लोग offended हो जाते हैं कि आप animals का क्यों कर रही है, यहाँ पे लोग भी है, you know, help them. So if we are, for example, if you are standing up for dogs, they'll say, but what about the children suffering in Syria? And I'm just thinking, you know, for me, I think the simplest answer is हम दोनों की मदद क्यों नहीं कर सकते? वो मदद में हमको वो एग्जैक्टली रहम दिली में कंपैरिजन क्यों करना है? ये सेलेक्टिव एम्पैथी क्या चीज होती है? Isn't our brain like that's an insult to my intelligence? I think my brain has the capacity to feel empathy for everybody. You know, मैं सिर्फ इस, you know, that's actually a bigger, that is offensive, I feel. If you're going to tell me कि I can only feel for one and not for the other, I can feel for everybody. और अगर किसी और की ये capacity नहीं है, then there's something wrong with them. You know, there's not anything wrong with me. And I think another thing that I keep trying to explain to people कि अगर हमको society में change देखना है, a permanent change, ये I don't believe in superficial change. मैं you know एक photo op के लिए मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मैंने जाके किसी को कुछ दिया, and I think that is charity, and I will come back home and I'll feel very happy that this is my charity. That's not charity. Charity, when you genuinely believe in something, आपको long term vision उसका ही देखना है. आप temporary vision पे काम नहीं कर सकते, because then that's too superficial, it's not going to last. तो long term vision में पे आपको देखना है, and you need to study history. आपको human behavior भी study करना है, history study करनी है, and then you need to understand कि why is this important, why am I pushing for this, right? And जब से मैं बहुत छोटी थी, I always thought कि you know, अगर हम सबसे vulnerable society में, अगर हम सबसे vulnerable beings से compassion नहीं, वो compassionate नहीं हो, right? That actual feeling of empathy is not genuinely harnessed in a person. It just isn't, unless it is practiced and exercised on the most vulnerable and weakest, जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता. अगर आप उस पे उन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे,
you will actually not have that in any other aspect of your life genuinely on a long term basis. Sympathy सबको feel होती है. Sympathy क्या है? From a distance आप सोचते हैं, oh that's really bad, I feel so bad, लेकिन from a distance. Empathy क्या होती है? Empathy is when you are putting yourself in the shoes or the paws of another. आप अपने आप को उनकी skin में डाल के you're walking around in it. So you literally feel what the other is feeling. And that, so what we confuse with empathy is sympathy. सबको sympathy feel होती है. And when I became a psychotherapist, I was like, oh my God, now I can articulate my feelings better because now I actually have the words for what I was saying and what I always believed to be right. इसी जब से मैं बहुत छोटी थी, जब मैं मेरी mother से भी पूछती थी या किसी से, you know, by the way, no one in my family is an animal lover except me. But for me, it wasn't about being an animal lover. It was, yeah, it's been very difficult, trust me. But for me, it was like, you know, जब मैं छोटी थी, I would see a donkey और उसको मारा जाता था रोड पे. एंड जब मैं पूछती थी कि यू नो व्हाई इज दिस हैपनिंग, मैंने स्कूल में टीचर से पूछा, प्रिंसिपल से पूछा, नानी से पूछा, दादी से पूछा, मदर से पूछा. I asked everybody because I could see the suffering, I could see the pain in the baby donkey's eyes, and I'm like, why is no one looking like, hello, this is happening? And they were just like, you know what, he is used to it. He's used to it. And even at that time, I just thought, I was like, no one is used to suffering. And if you believe that anybody should get used to suffering, you are part of the abuse as well. So जब मैं बहुत छोटी थी, I think I wrote this down when I was 6 years old because I kept journals from when I was 5. और मैं बहुत obsessed थी with the idea of death, लेकिन not in a bad way, in a way कि मैंने सोचा था कि death is the only truth we know. It is the only thing that we are certain of. And I have this journal from when I think I was 5, 6, tutti putti English में मैंने लिखी थी. And my God, you were a weird kid thinking about I was death at that such a weird age. kid. I was honestly a very depressed kid because I used to get physical reactions to seeing sadness and suffering. I used to literally get physical reactions. Like I would get hives, and I would be sitting in my bathroom in the dark, and I would be shaking because I would be feeling what the donkey or the dog or the little child with no shoes, I would be feeling their feelings. And it got to, and मैं इतनी छोटी थी और मुझे इतना पता नहीं था कि मैं articulate नहीं कर सकती थी. तो I didn't know कि मुझे ये इतना strong, ये what is this feeling. तो मैं बहुत introverted थी, मैं बहुत shy थी, मैं I used to keep to myself, मैं लिखती थी, मैं बहुत पढ़ती थी. I love books. I still read like 4 or 5 books a month on everything. तो एंड मैं एनिमल्स को मैं मेरे एनिमल्स के साथ थी. आई यूज्ड टू रेस्क्यू एनिमल्स. मैंने यू नो ऐसी चीज़ें थी. एंड आई वाज आल्सो वेरी मच अबाउट इक्वालिटी. तो जब मैं छोटी थी, आई यूज्ड टू टेल माय मदर के देखिए व्हाटएवर आई एम लर्निंग इन स्कूल, आपको हमारे ड्राइवर और मेट्स के बच्चों को ये सेम चीज़ सिखानी है शाम को. तो हमारे शाम को क्लासेस होती थी. that my mother had to do that. They would have, because I couldn't understand कि मुझे ये सब मिल, you know, I'm getting everything. Why aren't they? They're my age. They look like me. I'm not getting. I didn't understand economic different. I think मैं बहुत एक idealist too. I don't know. So I couldn't understand ये separation क्यों है. And ये मेरे दिमाग में अभी तक I can't. I get it from an economic and political and all of those perspectives मुझे समझ आते हैं. लेकिन if you remove all of this rubbish, you know, और आप बस आप genuine reality को देखें. The genuine reality is that none of this other stuff matters. It is all rubbish. What matters is life. It's just that if all of us can take a breath, it means we all need to help each other to keep taking a breath. And that's it. It's so simple. There's no other meaning and, you know, must achieve this and must achieve that. Just pay attention to your breath and help other people take a good deep breath as well. Which then led me to really getting into meditation, because हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे है, स्पेशली वो हमारे मुल्क में, अगर हम हमारी ब्रीदिंग को चेंज कर लें,
अगर हम अवेयरनेस हमारी ब्रीदिंग टेक्निक पे लाएं, we will change as people. I literally have reprogrammed myself just by breathing, by being aware of my breath, breathing exercises se, and it has just changed my life in ways that I can't explain. And it makes एंड you, you know, जी, जानवर I इसे am talking so रिकॉग्नाइज much. करते हैं. नो नो नो, इट्स Hmm? वंडरफुल. हाँ, मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ा. आई एम वेरी हैप्पी. मैं कह रही हूँ I don't talk जा very much, so I'm talking a lot. जानवर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, योर ब्रेथ, द रिदम ऑफ योर ब्रेथ. Right? उसी Yes, they उसी से actually तो जज do. करते हैं आप. Yes, उसी से absolutely. तो तो जज you know, करते हैं. और वही चीज़ है, लाइक अगर यू नो अ पर्सन से, लाइक लोग कहते हैं कि एनिमल सेंस योर फेयर, मुझे नहीं लगता कि वो आपका फेयर सेंस करते हैं. दे सेंस हाउ दे सेंस हु यू आर फ्रॉम द वे यू ब्रीथ. वो आपकी सांस को सेंस करते हैं. तो और आपकी सांस में बहुत कुछ, लाइक इवन बिकॉज आई टीच लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो, तो यू आई एंड बिकॉज आई एम अ थेरेपिस्ट, मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को. लाइक माई नेचर ऑल्सो जस्ट टू ऑब्जर्व पीपल. And when you do that and you really closely observe, you notice कि majority of the time हम बहुत shallow breathing करते हैं, या we are anxious. You know, all of these things are linked to breath. And this is what animals pick up on, because आपकी जो aura है ना, जो आपके around है, that is all made from your breath, what you're putting out there, how you come across. You know, that's everything is linked to breathing. And yes, animals, and I think even for people, I think it's very beneficial for people to, you know, be more emotionally aware, for understanding. If we start working on our breath, that's all we really need. It is so simple. So I think बहुत कितनी strange है सिंपल कि सी चीज है ना. हाँ, simple, कितनी and स्ट्रेंज बात है. it is the one thing that we cannot live without. लेकिन it's the one thing कि हम उसको कोई attention ही नहीं देते. It is so ironic. तो anyway, so coming back to animals, यहाँ पे ये सब इतना connected था because तो जब मैं छोटी थी, yes, I was, you know, मेरा बहुत था कि I need to do something. It was always कि मुझे कुछ करना है, I need to make a difference, because अगर मैं या one of my loved ones was in that position of the most hopeless, you know, जो complete hopelessness होती है, I'm sure बहुत लोगों को वो feel हुई है. इसी मुझे भी पता है डिप्रेशन क्या होती है, मुझे भी पता है एंग्जाइटी क्या होती है, मुझे भी पता है व्हाट इट्स लाइक टू नॉट फील गुड इनफ, यू नो, टू रियली सफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ वेरी लो सेल्फ एस्टीम. मुझे भी वो, आई हैव बीन थ्रू माय शेयर ऑफ स्टफ, यू नो, तो आई गेट इट. और दैट फीलिंग ऑफ कंप्लीट, यू नो, वो जो हेल्पलेसनेस होती है, जहाँ पे आप हर जगह देखते हैं एंड ऑल यू कैन सी इज डार्कनेस, इट्स अ वेरी स्कैरी प्लेस टू बी इन. और मेरा ये था, ये मेरा मकसद था जब से मैं बहुत छोटी थी, कि मुझे, मेरा दिल नहीं, लाइक वो मेरा दिल नहीं बैठ सकता अगर आई सी दैट समबडी इज इन दैट प्लेस एंड आई कांट हेल्प देम आउट ऑफ इट, बिकॉज मुझे पता है कि वो जगह कितनी कितनी बुरी होती है और वो कितनी मुश्किल होती है. एंड it is something I would never want anyone to go through. And I think एनिमल्स का मुझे करना था, इसलिए अगेन कमिंग बैक टू द आर्ग्यूमेंट, लोग फिर भी इंसानों का कुछ करते हैं, और इंसान अपने आप के लिए कह सकते हैं कि वी वांट समथिंग, और वी नीड एटलीस्ट बेसिक नीड्स, समथिंग कैन बी मेट, और दे कैन एटलीस्ट उनकी ज़िंदगी की कुछ तो वैल्यू है, राइट? कि अगर खुदा ना खासा किसी की डेथ हो, किसी को, यू नो, वो लाइफ की, जस्ट फॉर बीइंग अ लाइफ थोड़ी सी इज्जत मिलेगी, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन लाइफ. एनिमल्स को वी आर किलिंग एवरीवेयर, सो ओपनली, इन द डे लाइट, इन फ्रंट ऑफ पीपल. हम बच्चों के सामने डॉग्स को पॉइजन करते हैं, शूट करते हैं, किटन्स पे एसिड फेंकते हैं, डोंकीज को मारते हैं. यू नो, आई मीन देयर इज नो वैल्यू फॉर लाइफ. आयशा, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये बच्चों के सामने आपने कहा, तो आप, यू बीइंग काइंड, ये बच्चे खुद भी हैं. ये बहुत सारे जो अब्यूज्ड Yeah. जानवर हम देखते हैं, अब्यूज्ड बेबीज हम देखते हैं, ये बच्चों ने, ह्यूमन बच्चों ने उन्हें मारा होता है. ये Yes. उनका खेलने का, फन का, एंटरटेनमेंट का आइडिया है. मेरा बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है ये बात कि कैसे किसी को तकलीफ पहुंचा के कोई बच्चा किसी को चीखते हुए देख के कैसे हंस सकता है.
आप कैसे, क्योंकि आप उसको मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगी, जो बिहेवियर, कोई एक तरह का बिहेवियर जब किसी एक चीज़ की तरफ डायरेक्टेड होता है, एक एक चीज़ की तरफ उसका उसका इज़हार हो रहा होता है, इस बात की क्या गारंटी है कि ये बच्चा जिसे इस कुत्ते की तकलीफ से फ़र्क नहीं पड़ा, इसे इंसान की तकलीफ से फ़र्क पड़ेगा? ये दोनों बातें रिलेटेड होती हैं? ये दे आर बिहेवियर दे आर टोटली, वो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, दे आर रिलेटेड लाइक यू वोंट बिलीव, बिकॉज जो बाहर के मुल्कों में जो FBI और सब ने ये किया है कि दे हैव मेड एनिमल अब्यूज इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर टू जज और असेस अगर उस हाउस होल्ड में कुछ और अब्यूज़ है। जैसे अगर एक बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा हो या फिज़िकल अब्यूज़ इन द फैमिली, राइट? पहली चीज़ जो वो देखेंगे, जो वो असेस, वन बिग फैक्टर यहाँ पे, अगर उस घर में कोई वहाँ पेट डॉग या कैट या किसी को मार रहा हो या अब्यूज़ कर रहा हो। बिकॉज़ अगर उनको पता चले कि एनिमल अब्यूज़ वहाँ पे हो रहा है, तो उनको गारंटी है कि अब्यूज़ वहाँ पे बंद नहीं होता, इट गोज़ ऑन, वो एस्केलेट होता है। और जो अब्यूज़ के टारगेट्स होते हैं वो और रिस्किया होते हैं, और रिस्किया क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। तो इफ़ दे थिंक दे कैन गेट अवे विथ अब्यूजिंग अ डॉग, they next they think chalo तो let's try getting away with abusing a child. तो yes, this is, it is so linked, it is just psychologically, अगर आप हमारा दिमाग आप देखें, अगर हम एक चीज़ करें और अगर हमको वो थ्रिल मिले that we can get away with it, हम कर सकते हैं, right? We will do something riskier next time. इसी हम इससे satisfy फिर नहीं होंगे, हमको कुछ और करना होगा to keep the thrill alive, you और know. वो तो this बढ़ता is रहेगा, उसका रिस्क exactly, फैक्टर बढ़ता जाएगा। yes, this is ये हमारे ह्यूमन नेचर में है। और वायलेंस और एम्पैथी, ये दोनों एक कॉइन के दोनों साइड्स हैं। तो हमारा जो एक वो, हाँ, वो हमारे वो ब्रेन में there's this the amygdala, right? It is the feeling part. वहाँ पे it's very interesting because neuroscience में भी ये कहा गया है कि जो वायलेंस, आइदर आपकी ब्रेन वायलेंस की तरफ टर्न हो सकती है, या यू कैन स्टिल वर्क ऑन इट टू टर्न इट टुवर्ड्स द एम्पैथी साइड। लेकिन वो सोसाइटी पे, कल्चर पे, फैमिली पे, एजुकेशन पे, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप सोचिए कि कितने जानवर यहाँ पे अब्यूज़ होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। बस जो हमको पता है, और हम एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर हमारे पास इतने ज़्यादा एनिमल्स आते हैं who have been so abused, आप सोचिए कि वहाँ पे अब्यूज़ तो नहीं रुकता। उन 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 घरों में क्या हो रहा है जिनके बच्चों ने इन एनिमल्स को अब्यूज़ किया। अच्छा, और एक और चीज़, बिकॉज एंड दिस हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट हैंड, मैं डॉक्यूमेंट्री मेकर थी, राइट? मैं एक जर्नलिस्ट थी। तो जब मैं और आई हैव आल्सो स्पेशलाइज्ड इन, आई बेसिकली वर्क विद सेक्सुअल अब्यूज विक्टिम्स, एंड मैंने पेशावर में एक फिल्म की थी about the link between sexual abuse in children and heroin addiction. And I'm saying this for a reason, because I mean it was a very intense film. It is online. Everyone watch it. It's a very powerful documentary. लेकिन जो मैं कह रही थी कि आपको पता है कि सबसे जो छोटा मुझे जो अब्यूज़र, the youngest abuser I've met is 10 years old, who was sexually abusing a 2-year-old boy. This is the youngest abuser I met. And because they have become so desensitized by society, और उनको लग रहा है कि this is normal, उनको पता है कि it's not, इसलिए उनकी reactions are those of children. लेकिन ये कल्चर सोसाइटी ने किया है कि नो, दिस इज़ ओके, जो भी वो कल्चर है। और इन कराची ओनली इट्स नो लेस, यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है घर में, you know, कोई कुछ कहता नहीं है ना, स्पेशली सेक्सुअल अब्यूज़, उसमें इतना शेम अटैच्ड हुआ हुआ है। लेकिन आई कैन गारंटी कि वो जो अब्यूज़र है वो बच्चों के साथ नहीं शुरू किया था। ही स्टार्टेड smaller, you can say, although I don't think it's smaller, but for the average person say smaller. उसने कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ कुछ तो तंग किया होगा to think चलो ठीक है, थ्रिल आ रही है, now let's try to see who else I can get.
तो इट स्टार्ट्स, इट एस्केलेट्स। तो ये जो सब एनिमल्स का जो अब्यूज़ हो रहा है, आप सोचिए कि दिस इज़ ऑल अ मिरर टू द हिडन रियलिटी ऑफ सोसाइटी जो कोई नहीं देख रहा। एंड दिस इज़ व्हाट आई कीप ट्राइंग टू से कि जब मैं फॉरवर्ड थिंकिंग की बात करती हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि अगर आपको एक परमानेंट चेंज सोसाइटी में चाहिए, यू नीड टू स्टार्ट बाय रिस्पेक्टिंग द मोस्ट वनरेबल। अगर उनके राइट्स नहीं हैं, अगर हमको नहीं बताया जाए कि यू मस्ट रिस्पेक्ट द मोस्ट वनरेबल, द वीकेस्ट, आपको उनकी इज्जत करनी है जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दैट मेक्स अ पर्सन, दैट मेक्स अ कैरेक्टर, दैट इज अ वर्चुअस पर्सन। अगर हम वो एक्सप्लेन, अगर हम वो करें जब से एक बच्चा 1 या 2 साल का हो, he will grow up with those morals and he will take that with him in life. वो अपनी बीवी को अब्यूज नहीं करेगा, वो डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं होगा, he will not be a narcissist, he will be more aware that these are my, it's about respecting those in any capacity who are weaker than you and not exploiting them for your own means. लेकिन आप सोचें ना, society, we only exploit the weakest. And it's so obvious कि 70 years वो पाकिस्तान की existence में animals के लिए कुछ हुआ नहीं है. And then people say, oh my God, there's so much bad stuff happening in the country. Yes, there is. And कोई, Yeah. लेकिन no one makes this link. They say, no, Aisha, you're just overthinking it. This is too much of an exaggerated link. This is called actually like intelligently thinking about a situation and really, again, studying history, studying human behavior and seeing what is linked and how it needs to be fixed, if it needs to be fixed. And then take examples of other countries. हम कहते हैं ना कि नहीं, वो it's the West, वो तो first world countries है, they can do this. How did they become first world countries? How did they get there? They are just people like us now. We are all the same people. We're just human beings. नहीं, not first world countries only. Please, अभी सब बहुत टर्की कर रहे हैं और बहुत खुदकते हैं कि वो बहुत उनको अपने सबको बहुत ज्यादा they feel very बहुत इस्लामिक फील करते हैं. प्लीज जाके टर्की देखो. आप ऐसे ऐसे करके ना कुत्तों के ऊपर से पैर रख के जाइए, वो नजर उठा के आपको देखते हैं कि अच्छा मेरे ऊपर से कोई गुजर गया, अच्छा, और फिर दोबारा से सो जाते हैं. वो इतना सेफ फील करते हैं. उनको वहां का एनवायरनमेंट, आप हाथ नहीं लगा सकते वहां कुत्ते को. एग्जैक्टली. और जो बहुत अच्छी, तो ओके, बट यहाँ का भी लोग आपको आर्ग्यूमेंट देंगे कि ओ लेकिन टर्की में थिंग्स आर इजियर, वहाँ पे इतनी पॉवर्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इट्स इजी ओवर देयर टू बी नाइसर टू एनिमल्स. नाउ व्हाट आई डोंट गेट इज के, तो नंबर 1 यहाँ का आर्ग्यूमेंट ये है कि तो आप सोचते हैं कि पहले हमको सब गुर्बत खत्म करनी है. We have to then, and now the way human nature works, we will always try to bring someone down. This is human. This is not a negative thing. This is just our nature. The trick is to fight it. That makes character. There are some things which are in our nature, but और लोग कहते हैं when it's a negative quality, वो कहते हैं, oh my God, they are not human. They are like animals. And I keep saying, no. उल्टा है. What are you talking about? Actually, जानवर कभी नहीं करते ऐसी हरकत. कभी नहीं. They will not exploit anyone. An animal will do literally what they need in the moment. खत्म. वो किसी को exploit नहीं करेंगे. वो किसी को unnecessarily कुछ नहीं करेंगे. They will not do that. This is human nature. तो मैं सबसे कहती कि no, you've got it completely wrong. This is our nature. We can learn from animals if you're, and or लोग even like, this is what I don't like, वो कुत्ता, गधा, ये सब चीजें वो कहते हैं, but you would be lucky if you had the qualities of a dog. They are the most loyal. What are you talking about? They are lovely. We wish we were half the people that they would be if they were human beings. So that's, sorry, I was saying something as I totally lost my train of thought. I got so angry about this. Tell me, पाकिस्तान में कोई वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट्स हैं जानवरों के? वैसे तो इंसानों की भी नहीं है, लेकिन जानवरों के कोई राइट्स हैं? Yes, there's a Prevention to Cruelty for Animals Act, which is there from 1870 की है, लेकिन वहाँ पे वो कोई उसको देखता ही नहीं है. Plus, it's very outdated.
वहाँ पे वो बहुत वेग किस्म की कुछ लिखा है, लेकिन इट्स स्टिल समथिंग, एटलीस्ट इट्स समथिंग, लेकिन वो डोरमेंट है, कोई उसको कुछ कुछ करता ही नहीं है. एंड इफ उसका यू नाम है मेंशन इट, इंसदादे बेरहमी हैवानात. yeah, that's the name. उसका I would never that's remember the the name, name. but yes, okay. इंसदादे बेरहमी हैवानात I means don't even prevention think of I can cruelty say against that. them. Acha, I can say prevention of cruelty. Don't make me say the other one. So nahi, so yes, that is there, लेकिन कोई उसको no one follows it, no one's ever paid attention to it. और अगर आप बताते भी है ना, even to authorities या कुछ, वो कहते हैं, they laugh at you, saying what is this you're bringing up animals, you focus on people. If you're so good at helping, आप लोगों को help कर रहे हैं ना. और ये अच्छा, ये दूसरी चीज़ है जो मैं कहती हूँ कि मैं लोगों की बहुत हेल्प करती हूँ, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ लोगों के लिए. I do my bit. I see, वो मेरे लिए ये comparison नहीं है कि I'm gonna help these or I'm gonna help those. लेकिन मेरे लिए animals के साथ ज़्यादा वो है, because उनका literally कोई कुछ नहीं करता. So I will use my voice. I will use whatever education, whatever tools I've got, and I will give it to those, because अगर मैं एक donkey थी या एक कुत्ता थी, if I was one of them, and मेरी जिंदगी बस वो ही थी, the misery that I say, and nobody was standing up for me, what is that life? How can, मुझे जो समझ नहीं आता, और मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती, मुझे ये एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट वो टर्म से बहुत नफरत है, और मुझे एनिमल लवर से भी बहुत नफरत है. आई डोंट लाइक दिस टर्म. आई थिंक ये बहुत स्टूपिड कैटेगरीज है, बिकॉज वी आर एक्चुअली सेइंग that there are only a certain type of people who should respect animals. You know what I mean? So if you're not an animal lover, almost like we are giving a justification. It's okay if you abuse them, but हम एक separation कर रहे हैं एक दूसरे के. क्यों? This is not about loving animals. This is जो मैं कर रही हूँ, it is the basis of morality. If you want to have a strong moral fabric society में, बच्चों के साथ education में, then get your morality right at the get-go. और get-go foundation is the most vulnerable. इतना simple है. तो मैं लोगों से कहती हूँ, मैं animal lover नहीं हूँ. I don't like the term activist. मैं कुछ नहीं हूँ. I am just a decent human being. And if you also want to be a decent human being, do something for them. Because everyone should. There's no chalo, you like them, so you do this. I don't like them, so I just won't do anything. No, oh, I want to help people. Great, help people. Lekin that doesn't mean that you can go around justifying a child hurting or harming a dog. It's not okay. ये selective empathy जो हमें है ना, this is a very dangerous concept. ये concept है जो हम सबको अपने आप को बहुत challenge करना है कि ये selective empathy क्यों है. इसलिए selective empathy is the foundation of intolerance. अब again, I'll come back to society as a whole. Think about कि हमारी society में कितनी intolerance है, कितने different areas में. Are we seeing? And वो जो intolerance है, वो कहाँ से आती है? Because एक group इंसानों का believe that they are dominant and better than another group of living beings. चाहे वो इंसान हो या animals हो. दरख्त हो. Right? Exactly. So, and this is called speciesism. Speciesism शुरू होता है जब we believe कि एक species is dominant to another species. Or more right? useful, even then. Or more, More useful. exactly. Yes. To one And species. then it goes on to sexism, racism, right? Intolerance keeps building. तो अगर हम सबसे जो हमारी basis है, जो which is, species, right? हम इंसान है, वो animals है. It is the most obvious difference and the easiest one to fix. Because इंसानों में politics होती है, ये होती है, वो होती है. Animals के साथ कुछ होता ही नहीं है. तो क्या problem है? Just be nice. और जब हम लोगों से कहते कि देखिए, अगर आप कुत्ते के साथ अच्छे हो, वो आपको नहीं काटेंगे, वो first response आता है, नहीं बीबी, वो तो बहुत मुश्किल होगा. And I'm like, I'm sorry, what? It's gonna be. अच्छा, मुझे एक चीज बता कि ये जो उनके भी एक्सपीरियंसेस खराब होते हैं ना, लाइक वो कहीं जा रहे हैं साइकिल पे
और कुत्तों का एक झुंड उनके पीछे भाग Yes, पड़ा, भौंक yes. भौंक के उनको इतना डरा दिया. And when a dog is barking at you, it can be very scary. Yeah, it can, तो 100%. वो अभी क्योंकि ये बहुत प्रिवेलेंट है और सब लोग Yes. यही आपको कहेंगे कि यार ये ऐसे करते हैं तो हम क्या करें, हम डर जाते हैं, हमारे साथ बच्चे होते हैं, हमारे साथ हम्म। कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, तो कुत्ते ऐसा करते हैं फॉर फ्यू रीजंस. जब उनको किसी ने, देखिए अगर कुत्ते अग्रेसिव हों, उसका फर्स्ट ये है कि समवन हैज़ बीन अग्रेसिव विद द डॉग, ठीक है, लेकिन लोग ये भी कहेंगे कि देखिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किसी और ने इस कुत्ते के साथ कुछ गलत किया और हम पे ब्लेम आए, राइट, एंड द डॉग बाइट्स मी और द डॉग डज समथिंग टू मी. आई टोटली एग्री. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इस हद तक आई है कि दिस हैज़ बिकम दिस रिडिकुलस केस, बट दिस इज द ट्रूथ ऑफ इट. तो अगर आपके पीछे कोई कुत्ता मोटर बाइक या गाड़ी या किसी के पीछे भाग रहा हो, नेक्स्ट टाइम जब आप उस जगह से जाएं, राइट, और अगर वो आपका रेगुलर रूट है, सबसे आसान चीज़ ये है, डिस्टेंस पे एक मिट्टी के प्याले में या कुछ कोई भी हड्डियाँ रोटी के टुकड़े आप डाल दे, दूसरे प्याले में वो पानी डाल दे, राइट, और बस कुत्ते के पास रख दे एंड जस्ट स्टैंड एट अ डिस्टेंस. थोड़ा सा इसमें पेशेंस भी आपको होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये करें, dogs will come themselves, they will start realizing, अच्छा ये मुझे मारना नहीं चाहता, okay, my stomach is full, I'm not thirsty anymore. और वो again toddler brain, right, तो वो उसको वो full stomach और no thirst को लिंक करेंगे उस आदमी के साथ, वरना until then वो सोचते हैं कि all people are bad because a few people have abused me, तो all people are bad. Again, toddler brain, right? और dogs वो separate नहीं कर सकते कि अच्छा this one is bad and this person is not bad. जैसे toddler भी नहीं separate कर सकेगा in the beginning, right? Because वो it's very difficult to do that. तो it's the same with animals, right? तो all you have to do is अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करें, या आप मोटर बाइक को रोक दें एंड जस्ट स्टैंड, आप कुछ करें नहीं, बस वो स्मेल करेंगे यहाँ पे एंड दे विल गो अवे. इसमें इतनी इंटेंस चीज नहीं है. इट डजंट हैव टू बी लाइक ओ माय गॉड समथिंग गोना हैपन. और ये जो रेबीज का है, दैट पीपल कीप सेइंग नहीं मुझे रेबीज हो जाएगा, मुझे अभी तक हमने आई थिंक 5,000 से ज्यादा एनिमल्स को रेस्क्यू किए हैं, अभी तक एक रेबीज का केस नहीं हमको मिला है. रेबीज है, देयर इज नो डाउट, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली some people have died of rabies, right? लेकिन I think it's been 6, no, people are confusing dog bites with rabies bites even. Rabies bites के शायद तो 2 या 3 किसी केसेस हाँ होंगे, नहीं, dog और bite चीजों से अलग भी हो चीज है. सकता है. Exactly. डॉग्स के लेकिन अलावा भी रेबीज हो सकता है. Exactly. लेकिन everyone thinks कि, और the interesting thing is rabies जो होता है वो bats में generate होता है, वो dogs are even victims of it. अगर एक और जो ये होता है तो bats normally are in areas जहाँ पे इतने लोग नहीं, वो urban areas में नहीं होते bats, right? They are more in wilderness, forest या jungles या ऐसे जहाँ पे इतने लोग नहीं हो, तो वहाँ पे they will bite those dogs maybe जो उन areas में रहते हैं, right, in the wilderness type of areas. So they will do that, and then those dogs sorry, my dog is barking, he needs to come inside Let him come because in. he's eaten his, I'll have to go open the door for him. I'll give him 2 minutes. He's very spoiled, he can't be on his own for even 2 minutes, he is too much. Sachi is But sitting right here, she can't be on her own for 2 minutes Achha, either. okay. She's Too just much sitting here. separation anxiety. It is ridiculous. So I totally forgot what I was talking about. You were saying कि रेबीज बैट्स में जनरेट होता है और वो वहाँ विल्डरनेस में जहाँ रहते हैं वहाँ शायद Yes, कुत्तों को yes. काटता तो हो. वो It's yes, unlikely कि और शहर में काटेगा. Exactly. और जो शहर में होता है normally वो होता है dog bites, right? There might be the 1 or 2 off cases of rabies, but that's it. अगर एक कुत्ते को rabies हो, वो दूसरे कुत्ते को काटेंगे, शायद वो कुत्ता urban area में आ जाए, it'll then become like that, right? There are 2 things. Number 1, rabies के symptoms क्या होते हैं, right? रेबीज में एक कुत्ते की आंखें बिल्कुल लाल होती है, उनके मुंह से फोम निकल रहा होता है, वाइट फोम इज कमिंग आउट, उनका जिस्म बहुत ऐसे लाइक रिजिड होता है, राइट, ये होता है. एग्जैक्टली. जो चैनिंग, आई एम कमिंग, होल्ड ऑन, सॉरी.
Go, let him in. Okay, fine. I have It's to. okay. I'm Yeah, sorry. I'm just just leave the like. phone here. It's okay. Okay, Go I'm quick. just gonna leave the phone over here. Just Yeah. चलो. hold on. I am coming. You are such a brat. I will Aisha make and her a live baby. interview, Janet. You have no manners. Please come inside and do not drink water so loudly. Sit down, please. Too much. I am He's not going to horrified, listen to Janet. Aisha. It's okay. So वो ऐसे ही embarrassed. भागता रहेगा यहाँ, ये चीखती रहेगी. He is so ridiculous. I'm sorry. I'm back now. So I embarrassed. told everybody कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा. ये ऐसी चीखती रहेगी और वो करता रहेगा जो उसने करना है. Yeah, he doesn't care. He just had to come inside because he has to be in an AC In the room. God same forbid he's room. not. So spoiled. तो तो sorry, so we were talking about rabies, right? तो Yeah. rabies में और अच्छा दूसरी चीज़ है rabies का अगर कोई dog is infected with rabies, within 10 days of getting the disease, the dog will die himself. जाए. Yeah. Yes. और ये जो कुत्ते होते हैं ये कुछ खाना नहीं खाते, वो पानी नहीं पीते और वो लाइट के पास नहीं आ सकते. So they hide in the darkness, right? तो ये rabies की symptoms होते हैं. अब जो यहाँ पे हमारे कुत्ते हैं, they all are out in the day and the night, they are hungry. तो उनको rabies नहीं है, rabies की prevention है. Let's just vaccinate all the dogs. जो poison की capsule होते हैं, it costs maybe 350 rupees. और अब वो poison की capsule काम नहीं करती because dogs have built an immunity to it. So now they are spending 600 rupees to give 2 capsules to kill the dog. Okay? If you vaccinate a dog, it costs you maybe like 50 to 60 rupees. Look at the Wow. difference. That's all it takes. It And is saves so a lot and saves your own humanity. exactly. You are saved from killing Yes. another. Yes, and the thing is, we are totally open to doing this. We are saying, look, we'll help. लेकिन लोगों को उनको ये चाहिए कि just get rid of the animal, get rid of the dog. We don't want to see the dog over here. लेकिन ये कुत्ते का भी घर है. कुत्ते को अगर एक माँ ने एक पपी को वहाँ पे पैदा किया था, तो he knows that street as his house. Just like आपको भी अपनी street पता है and your house as your home. तो वो होमलेस है हमारे दिमाग में, उनके दिमाग में अपने घर वो में वो घर में स्ट्रीट. है. एग्जैक्टली. तो व्हाट आर वी डूइंग थिंकिंग कि हम आयशा, उनको मुझे एक बात बताओ कि ये इस तरह से सोचना जो कि बिल्कुल ही ऑफ टेंजेंट है आपके पूरे सोसाइटी से, कल्चर से, व्हाट डज दिस डू फॉर यू? आपके लिए क्या करता है ये जानवरों के साथ रहना, उनके बारे में इस तरह सोच सकना, उनके महसूस कर सकना, कि आपके अपने लिए क्या करता है, इंसान के अपने लिए क्या करता है? बहुत से लोग मुझे कहते हैं जो अच्छे लोग हैं who are well wishes and all, वो हमारे पेज पे बहुत लवली होते हैं. वो कहते हैं कि this is amazing what you're doing, you will go to heaven, आपकी जगह बनी हुई है जन्नत में and all of that, and while it's really sweet, for me, मैं सबसे ये कहती हूँ कि I've got the reward is in the work itself, because again जो virtue होती है ना, virtue is the reward is in virtue itself. अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, the calm itself is enough. तो मुझे कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड या ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. इसलिए जो मुझे अंदर से जो मैं कह रही थी ना, आई वॉज अ वेरी डिस्टर्ब चाइल्ड, और वो जो डिस्टर्ब फीलिंग थी, इट वॉज फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बीइंग वेरी हेल्पलेस दैट आई कुडंट, बिकॉज आई माई सेल्फ नो व्हाट इज़ लाइक टू बी हेल्पलेस. और मुझे फिर ये दूसरी हेल्पलेसनेस आई थी कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकती, इसलिए मैं छोटी हूँ, या वो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या मैं कैसे करूँ. I just took the plunge. I didn't even know what I was doing जब मैंने ACF शुरू किया था. I just knew that I had a vision. That's it. तो मैंने दूसरी सब चीज़ें I learned along the way, and I'm still learning so much, and I'll keep learning. But I think what it does for you is वो जो inner peace आपको मिलता है ना, which I was searching for in documentaries, I was searching in my therapy, I was searching here, searching there, I was searching everywhere. I traveled everywhere to look for it, and I tried everything to find it. But the only place that I found it is, मैं वही कहती कि ये जो शेल्टर हमने बनाया है ना, दिस इज लाइक आउट ऑफ माई माइंड, लाइक अ ड्रीम दैट हैज कम टू रियलिटी. और अगर मैं सड़क पे एक कुत्ते को मिलूँ या एक डोंकी को मिलूँ, मैं उसका ख्याल करूँ, दैट इज इट. वो मेरे लिए पीस है. आई डोंट वांट
anything great. I don't need, I don't even want a promised place in heaven. I'll give it to, I mean, I don't know. I mean, I don't know how that works. But my point is that I don't know what comes after, right? All I know is right now. And मुझे right now का पता है कि at least for me, it's about making life worthwhile. Don't wait for death to make your life worth it. It should be worthwhile now. And all of us can make our life like that right now. तो मेरा ये again जब से मैं छोटी थी मैंने ये लिखा था वो मेरी जर्नल में कि अगर if I die tomorrow, I need to be content with what I did today. So it's a very simple saying. Lekin I wrote it, I think, when I was about 7. I was a very depressed child now that I think about it. I mean, I don't know why. I don't know what I would have said if I would have met you at 7. Yeah, my mom who used to wonder about me because but I wasn't even I wouldn't say depressed. I think I'm using the wrong word. I was just a very thoughtful child. Yeah, you I were very much. आप sensitive थी ना आपको Yeah, like I've ऐसी really चीजें been ऐसा into. Yeah, so like for me, abhi tak, like philosophy and literature and books, and that's where my interest is. Like I thoroughly love. I even did my first degree in philosophy and English literature, so I am a very philosophical kind of person. Like I like a poetic, philosophical life or morality or ethics or in चीजों में I'm very very interested in what makes a good life. How can you live the best version of your life? तो जब मैंने ये लिखा था. हाँ I read this when I was in college, and then I read it again recently in my 2TV writing, which hasn't changed. I still write really badly. But you see, I can't join letters abhi tak. I get really I have terrible hand-eye coordination. My mother's still very embarrassed about that. But so when I wrote that at that time only, and I was like, I haven't changed as a person. I am literally the same person. Like I became the person and that's how I got over my self-esteem issues and everything, that I've become the person, or I'm on my way to become the person that 6-year-old needed. I needed that person to help me, and I became her so I can actually go back and reparent her or take care of her the way she needed to be heard. So I feel like I gave my 6-year-old self that, so I became the one that she was writing about. And I've never looked back. And I think that is, I mean, yeah. So if I do die, so this is what I meant. I'm so intrigued. I'm so fascinated by death because it teaches you how to live. So if I die in my sleep, I won't die with regrets. I know that I did whatever I could do today to leave the world a better place than I found it. It's that simple. You keep mentioning your mother. Well, your mother's embarrassed with your writing. Your mother thinks this. It's We'll not talk even about just it my another mother. day. We'll talk about that another day, though. Yeah, done. It is my mom. It's actually yeah, it's a very interesting dynamic which we will talk about another day. Just family But dynamic. tell me something. एक कुछ चीजें तो होती है ना जो माओ का एक पता नहीं माओ का बचपन से ख्वाब होता है कि उनके बच्चों के घर बस जाए, उनकी शादियां हो जाए, उनके बच्चे हो जाए. Like yes. trajectory है सबकी एक जैसी. Sania, my mother is the same. What Sabina auntie was abhi saying na ki Aisha choti bachchi hai and she's done this, and I'm just thinking I'm not a choti bachchi. I'm 32 years old. And my mother's, she's like, Aisha, beta, when are you getting married? I also want my grandchildren. I'm like, Mama, I'm adopting kids. She was like, Aisha, just give me one. I was like, I wanted to adopt kids since I was very young. And I was like, Dekhe, when the guy comes along, I'll have him. But she was like, you fulfill your dreams, beta, but also do my dreams for me. So it's a constant fight. Believe me, it's not just, I've driven both my parents mental because I'm the slightly out there daughter. Na? So, But tell me, Aisha, at 32, a lot of women will tell you, oh, you're going to miss having kids. Don't you miss having kids? Do you miss it? Do you feel your motherhood, आपके अंदर जो ममता है, ये जो protection का आपके की ख्वाहिश है, जो कुछ जो ये आपकी empathy है,
ये आपको लगता है कि ये कोई कमी रह गई, अनफुलफिल्ड है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, इंसान के बच्चे नहीं हैं? You know, मैंने यही सोचा था जब सबीना आंटी asked me to do this, and she said na कि this is because it's about mothers. And I was like, Sabina aunty, I'm not a mother. She's like, no, beta, you are. And I was like, I never thought of that. She was like, you are a mother. You. And I was like, okay, I found that I didn't realize I'm a mother, but you know, I understand now why. Like I also feel very fulfilled in my life, like I'm not missing out on anything, because maybe it's not the typical thing that people are used to, right, or that culture and society says is that. But for me, ACF or animals, they are my baby. I would do anything. And I feel like I've proven that time and again, but I would still keep doing anything and everything to protect them. And I love so fiercely that I don't feel unfulfilled. I actually feel extremely fulfilled and very content with my life. Or ये बहुत मुश्किल होता है to explain to my mother. Please try to help her with that. It is very difficult to explain, but it does. So I'm actually, it's a very not traditional way of living, and I always knew I was not a traditional person. लेकिन जो मेरी contentment है, that is not traditional either. It is different, but it is just as beautiful, and I would never It is change it for a absolutely. world. It is beautiful and just fantastic, and it's awe-inspiring. It's beautiful. आप कह रही थी, I love fiercely, और मैं यही सोच रही थी कि कभी Even आयशा you love कहती। fiercely. I mean, I love the wall with all of your photos of the animals over there. I think it's the sweetest thing, you know. And everyone makes their own family. You know, a lot of families aren't even blood families. You know, some families like why do I say कि मुझे बच्चे adopt करने हैं? Because I don't believe कि families को सिर्फ blood families होना है. I think there's blood families and there are water families. You know, blood is thicker than water, but you can have a water family that's just as amazing. And Mm. I want to have a water But you know, family. love is thicker than blood or water. 100%. And I Anytime think, somebody tells me blood is thicker than water, I say no. What love is thicker yeah. than both blood and water. और love जो So है, love transcends. It transcends all of this. You know, love completely. कुछ और चीज़ है. These things are irrelevant. Again, अगर आप इन सब चीज़ों को strip away कर लें, you just look at life for what it is. This is also meaningless. You know, it's just about living today, leaving the world better than you found it. Absolutely. Sabina thinks एहसास का जो रिश्ता होता है, एक दूसरे के लिए जो एहसास है, उसका उसके जो रिश्ते होते हैं वो सबसे मजबूत होते हैं, वो Yes. सबसे तवील अरसे तक चलते हैं, वो सबसे फुलफिलिंग होते हैं, वो सबसे ताकतवर होते हैं। और Yeah. मैंने तो अक्सर देखा है कि आप जिस रिश्ते को ज्यादा नरिश करते हैं, जिसको आप तकवीत पहुंचाते हैं, जिसको आप ताकत देते हैं, वो आपके साथ खड़ा होता है, वो आपको फुलफिल Yes. करता है, वो आपको $100%. सपोर्ट करता है अंदर से, उसको देख के Yes. आपको खुशी होती है। तो वो Yes, absolutely. And you know, I'm just going to quickly, I think, because we're wrapping up even. I don't know या where the hour has gone, but मेरी जो टीम है, जो मेरी ACF की फैमिली हमने बनाई है, ये जो लड़कियां और लड़के जो मेरे साथ काम करते हैं, आई डोंट नो ये कहाँ से आए थे, कि हमारी एक फैमिली जैसे बन गई है। जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ है पिछले 5-6 सालों से, it is something कि I can't explain. And we are a family, you know. इतनी different types of families होती हैं कि you know, and even I'm from a family of divorce, and I don't really think it's a big deal at all. You know, there are just different kinds of families. जो एब्सोल्युटली। problem है is the shame attached to difference. हमारे culture में कि if you are different, there is shame attached, there's embarrassment attached, and I don't believe that. Hence, I talk very openly about everything. I don't really have any of. I have no shame attached to any. व्हाई शुड यू? No, से it's अपने not. अपने आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की भी बात है ना। अगर आपने वो रिजॉल्व कर लिए हैं, तो आप मोहब्बत भी ज्यादा खुल के करेंगे, आप गैर मशरूत मोहब्बत करेंगे, अनकंडीशनली करेंगे, आप भरपूर करेंगे अपने पूरे वजूद ताकत
अपनी सारी एबिलिटी के साथ करेंगे तो खूबसूरती तो इसी में ऐसे ही जीना है, वरना क्या फायदा। Absolutely, ऐसे आधा absolutely. अधूरा, ऐसे उचटता उचटता, यहाँ फुदका वहां फुदका, ऐसे क्या जीना है। पूरा फुल ऑन, फुल Flimsy throttle. existence. Yes, Yeah, yeah. fiercely. Live fiercely, love fiercely. That's Absolutely. the one. Sabina, is there something that you want to ask her? Because I think the hour is Yeah, almost we're over like, and she needs to go. नहीं, आई जस्ट वांट टू थैंक आयशा, बहुत मजा आया बातें सुनकर, आई वाज टोटली मेस्मराइज्ड। एक चीज हमेशा पूछना चाहती हूँ कि इंजर्ड एनिमल्स यूजुअली बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड वेदर समबडी इज ट्राइंग टू हेल्प देम, so they yes, tend to bite. yes. So I've tried many times to help out an injured animal myself, and I felt that just to protect themselves, they don't know whether this person is No, helping me, yes. मेरी मदद कर रहा है, तो वो काटने को आते हैं। तो Mm. उस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप उनको कैसे मेलो डाउन करें। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि इस वक्त राइट नाउ भी मेरे बैकयार्ड में जो है ना, वो एक बिल्ली है जिसको मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ अपना बनाने की वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, तो लेकिन किसी पेन में है, तो उसके लिए आई मीन कैसे आप सिडेट करते हैं आप थोड़ा? Sabina aunty, the best thing to do is आपको उनका trust win करना है, right? The best way of winning trust is कि आप खाना पानी छोड़ दें बाहर, ठीक है? And you sit at a slight distance from them, ठीक है? लेकिन आप उधर बैठे, जब आप उसको पानी खाना आप दे रही है ना, तो आप distance पे बैठे. In time, she will realize herself कि अच्छा, she likes me, so she's going to slowly maybe come to you a little bit, then she'll run away. Then maybe another day वो थोड़ा सा और ज़्यादा आएगी, फिर again वो भाग जाएगी। आ लेकिन जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, because वो हमारे shelter में भी जब वो पहले आते हैं, they're just like, who are you? Stay away from me, right? तो it takes a little bit, अगर वो security, you know, that sense of safety and security, वो आप उनको दे by being consistent, you know, like a mother always shows up no matter what, right? It's the same thing. It's just about being consistent. आपको बस हर दिन एक टाइम पे पानी खाना देना है और आप थोड़ा सा दूर बैठे, and don't come in her space, she will come to you. जैसे मैं आपको इनामिना डिका का और डामनिका का बता रही थी ना, नीचे there are 3 kittens, इनामिना डिका and their mom is Damanika. So Damanika wouldn't let, Aisha loves the names that I give all. I do. I'm stealing all them. I'm gonna steal them. They're very cute. she said I'm going to steal all your names. I'm stealing all your names. Very, very cute. Damanika never let me come close to Inamina Dika, so I'm just laughing. So, but now she doesn't sort of. अगर वो मेरे करीब करीब भी होते हैं, तो she doesn't. She knows I'm not weak, but it takes a while. आपको ना थोड़ा वक्त लगता है. Unless they're really injured. If they're injured, I think you should call for help immediately. Yeah. If Because injured, then you have to call हाँ, us. हाँ, It's best if you call for help because we have the proper, you know, equipment in order to pick them yeah. up and everything. The other way around, जैसे we have dogs in the house 3, तो उनमें एक हमारे डॉग को काफी you know was had some infection, बहुत तकलीफ में आ गया था, लेकिन क्योंकि वो पहले से ही हमारे पास हैं और you know they've accepted us और बहुत loving है हद से ज्यादा, तो वो तो पेन में भी they were only allowing us to touch. It was the other way around. क्योंकि ट्रस्ट अपनी जगह, इतना तकलीफ थी उसको, उसके बावजूद भी वट एवर वी वर डूइंग टू जो उसको जख्म साफ करने के लिए कुछ भी, वो बिल्कुल वाज लाइक यू नो एक ट्रस्ट, यू आर राइट, इट्स अबाउट ट्रस्ट, बट इट्स लाइक Because you see, I'm it trying. actually goes both ways. इसलिए जब हमारे पास थोड़े से, you know, some animals who come, they are so injured, but they are also so hopeless that they just say do whatever you want. और वो fight नहीं करते, वो aggressive नहीं होते, they are numb. You know, they go, so you know, in trauma आपका क्या response होता है, fight या flight या freeze, right? So a lot of them जो injured होते हैं वो fight या flight response में normally होते हैं, लेकिन trauma का दूसरा response is freeze, right? तो दूसरा, so it's same for humans, same for animals, some just go numb and it takes them a while to come back to life, you can say. So I would still call you Choti Si Ammi. I'm 32. I'm not a I wish I was छोटी सी अम्मी has a discipline problem. नहीं Her मैं तो children don't listen to her at all. नहीं, मैं तो इसलिए कहूंगी कि मुझे तो ये सब मुझे बच्चे मेरे लगते हैं, शी इज जस्ट लाइक सारा फॉर मी, लाइक यू, सो मुझे छोटे से बच्चे ही लगते हैं सब, और लेकिन उस छोटे से बच्चे में इतनी ज्यादा ममता, इट्स लाइक बस ममता की सारी जो महराज है वो तो छू ही लिया अब, और क्या इससे ज्यादा होगा।
इससे ज़्यादा क्या, कोई पैदा करना कोई ज़रूरी नहीं होता, इससे एहसास के रिश्ते हैं सारे। जहाँ एहसास हो वहाँ रिश्ता है, जहाँ एहसास ना हो वहाँ ब्लड के रिलेशंस भी हर्टफुल हो जाते हैं बल्कि। That's So beautifully put, Sabina. thank you Aisha for coming on Thank an you for evening. having me. I Jazakallah. hope everyone enjoyed it. I hope I didn't talk too much. I wasn't too boring or anything. Hope it went well. comments भी काफी आए हैं, आप पढ़िएगा. I think it Okay. was wonderful. They were literally just listening to you. बहुत different, बहुत अलग percept, एक अलग dynamic दिखाई आपने motherhood की. Thank you. That's really nice. I don't even know what to say. Thank you. Thank you, Sania. It was lovely Thank talking to you. you. Thanks. I'll see you Khuda tomorrow. Thank you. Yes, I'll see you then. All right. Bye bye. 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 Hafiz. Hafiz. प्यारा माशाल्लाह. प्यारा इतना, क्या बात है. क्या बात है, और सच में. वाकई कह रही थी ना कि आप फियर्सली प्यार करें. मैं ये उस वक्त कहना चाह रही थी कि आप आयशा के किसी बेबी को हाथ लगा के तो दिखाएं. She comes at you like a शेरनी, यू नो. और क्या हो गया ममता, यही तो होती है. बचाओ, नर्चर करो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल. प्रोटेक्ट करो. और प्रोटेक्शन में सिर्फ ये नहीं कि सड़क से उठा के ले आई है. एक मैं प्यार में, मोहब्बत में ट्रस्ट रिस्टोर करना, ट्रॉमा से निकालना. वो बच्चा जो आके दीवार की तरफ मुंह करके बैठा रहता था, जो किसी और जानवर से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता था, रन्स अराउंड लाइक अ वाइल्ड बॉल ऑफ फायर, यू नो, इन द शेल्टर. उसको कोई डर नहीं है. उसको पता है मैं इस, और क्या होती है ममता यार, और क्या चीज होती है. माशाल्लाह, वाकई कमाल है. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. अब इंशाल्लाह कल शाज़मीनी आएंगी. शाज़मीनी हाँ. नदल, मैं फिर वही कहूंगी, छोटी सी अम्मी. बच्चे जो है as old as my children, so as long as anybody is as old as my children is अच्छा for me. सब बच्चे हैं. उसके बाद we'll be bringing in again two mothers, हमारी अपनी किरण की mothers, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि mothers को लेकर आए दोबारा, लोगों को बहुत मजा. हाँ. हाँ. We're going to bring in two more mothers and then we'll bring in a mentor of the mother, जो mothers की mentor हैं उनको. और ठीक. उसके बाद इंशाल्लाह we're going to bring in some male figures who have mamta. Yeah, that should be interesting. Very interesting, है ना. जी इंशाल्लाह. ठीक है सानिया, अपना ख्याल रखें. आप भी. Enjoy your Eid. खुदा हाफिज.